सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये वीडियो जो होने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस पे मैं आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ। कि सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि आप ना मतलब आपका कौन सा एग्ज़ाम बचा, सिर्फ एक एग्ज़ाम ही बचा हुआ, जो कि किस सब्जेक्ट का है, आपका बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग BT 205। एंड ये एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप बैक कैरी कर रहे हो ना भी कैरी कर रहे हो, लेकिन आपने जैसा कि आपका सिविल का एग्ज़ाम देखा, सो वो बहुत ही डिसपॉइंटेड किया उसने। बट जो भी स्टूडेंट्स करके गए अच्छी बात है, बट आप ये सुन लो कि अगर ये वाला एग्ज़ाम आपका रुक जाता है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। सो इस ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आप एक रात में पेपर कैसे पास कर सकते हो, एंड यहाँ पे सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। एंड ये लास्ट मोमेंट टिप्स भी कह सकते हो, क्योंकि मैं अब इसके बाद वीडियो नहीं डालने वाला हूँ, सिर्फ प्रैक्टिकल्स पे वीडियो आएंगी। एंड ये हमारा कंप्यूटर के ऊपर लास्ट वीडियो है। एंड जिनने भी कंप्यूटर के टॉप 20 इंपॉर्टेंट नहीं देखे हैं, जिनने वन शॉट नहीं देखे हैं, जिनने सैम्पल पेपर नहीं देखे, प्लीज़ जाके देख लेना। मैंने डिस्क्रिप्शन पे ऑलरेडी लिंक दे दिया, सो डिस्क्रिप्शन चेक कर लो तो आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक। एंड दूसरी बात, भाई आप पास कैसे होना, तो देखो भाई पास ऐसे होना है कि बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग का पेपर है, एंड जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड आपको चीज़ें आती हैं पहले तो आप वन शॉट जाके देख लो। तो मैंने बहुत हिंदी में उनको समझाया है। एंड जितने से जितना आप लिख सको, देखो मैं एक बात बताऊं, अगर दूसरे यूट्यूबर्स का आप बात मानते हो कि 2 लाइन 4 लाइन 5 लाइन में आप लिख के आओगे, लिख के ले लो, 100% बैक आएगी, ठीक। क्योंकि आरजीपीवी क्या बोलता है, आरजीपीवी का मतलब एक ऐसा रूल है जो मतलब बहुत से कम लोगों को पता है, कि अगर आप सही आंसर के साथ पेज भरते हो ना तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर आप 2 4 5 लाइन, एक लाइन, एक पेज, 2 पेज भर के आओगे, मान के चलो 100% बैक आएगी। एंड बैक आते भी है, लोग लोग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं, बट 16 17 पेज भर के आते हैं, दैट्स वाई उनकी बैक आती है, ठीक है। तो आपको अगर फॉलो करना, आपको अपना नुकसान करना तो प्लीज फॉलो करें दूसरे यूट्यूबर्स की टिप्स। एंड अभी तक आपने 9 पेपर मतलब यहाँ से देख के दिए हैं, आप ट्रस्ट करते हैं तो प्लीज देखिएगा, क्योंकि आपने 9 पेपर इंजीनियरिंग बॉयज से ही दिए हैं, एंड सारे पेपर फंसे हैं। एंड दूसरी चीज, अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि भाई भाई हमको क्या करना है कि अपना पेपर में बेस्ट देना है, ठीक। दूसरी चीज, पेपर में हैंड राइटिंग का थोड़ा ध्यान रखना। जो भी डायग्राम्स बनाने हो, चाहे आपके कम सीपीयू ये सब हो, या आपका जो भी हो ओएसआई मॉडल के डायग्राम हो, जो भी आपको बनाना प्लीज अच्छे से बनाना। कॉपी को अच्छे से लिखना, अप्रोक्सीमेटली 25+ पेजेस लिख के आना, क्योंकि थ्योरी के सब्जेक्ट में पेज भरना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप पेज नहीं भरते हो, 16 20 पेज में ही आप पढ़ के जाते हो, क्योंकि मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है, अभी मैं एनालाइज ही कर रहा था, तो भाई उन्होंने ना एक एक लाइन की डेफिनेशन बताई है। मतलब ज़्यादा ज़्यादा आप एक पेज भर लिख सकते हो। अगर आप एक पेज लिख के आओगे ना आंसर को, तो वो 7 में से 0 देगा एंड 100% बैक देगा। क्योंकि प्रीवियस सेमेस्टर में आपने देखा होगा कि आपके कई यार दोस्त होंगे जिनने बोला होगा भाई मेरा पेपर तो बहुत अच्छा गया था, बट मेरे को मार्क्स नहीं मिले, 10 मार्क्स, 5 मार्क्स मिले। तो वो किस क्यों मिले हैं? क्योंकि आप पेपर में पेज भर के नहीं आए। एंड पेज भरना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आरजीबी में, विथ सही लिखना। ऐसा पेज भरना नहीं कि कुछ भी लिख दिया। एंड मैं एक बात बताऊं, जैसे आपको कोई कंप्यूटर का क्वेश्चन आता है, आपको भाई नहीं याद है डेफिनेशन बुक की, तो जो आप पढ़ते आ रहे हो, जो भी कंपोनेंट है, जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, ये सारी चीजें मतलब अपने से भी लिख सकते हो, कंप्यूटर से रिलेटेड लिखो, मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और कोशिश करना कि एक क्वेश्चन को 3 3.5 4 पेज तक स्ट्रेच कर पाओ, मतलब खींच पाओ। सो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एंड बाकी पेज भर दीजिएगा, हैंड राइटिंग पे ध्यान दीजिएगा। एंड जिन भी लोगों ने अभी तक क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, तो प्लीज जाके वन शॉट वीडियो देख लो, सैंपल पेपर देख लो, टॉप 20 देख लो। टॉप 20 नहीं देखने हैं तो सैंपल पेपर देख लो, एंड वन शॉट वीडियो देख लो, आपका काम हो जाएगा। एंड ये लास्ट एग्जाम होने वाला है, थोड़ा पेशेंस और अच्छे से देना, क्योंकि धैर्य बहुत ज्यादा जरूरी है जिंदगी में। एंड आज का रात का टाइम है, प्लीज पढ़ लो अच्छे से। डिस्क्रिप्शन पे वन शॉट वीडियो के सारे लिंक्स मिल जाएंगे, एंड आपको सैंपल पेपर का भी मिल जाएगा, टॉप 20 का भी मिल जाएगा। आपको जो भी करना प्लीज कर लो, बट ये पेपर में बैक नहीं आना चाहिए। अगर ये पेपर में बैक आ गई तो ये आप समझो कि आप इसको थोड़ा सा निकालना मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि स्टेज थोड़ा टफ हो जाता है। एंड अगर एक बार सेमेस्टर बैक आ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि देखो दूसरे यूट्यूबर्स को तो फर्क ही नहीं पड़ने वाला, आप पढ़ो ना पढ़ो, क्योंकि भाई नुकसान उनका थोड़ी ना, नुकसान किसका, आपका है। एंड आप ये सारी चीजें फॉलो करके जाते हो कि एक पेज लिख के आ गए, 2 पेज लिख के आ गए, भाई कतई नहीं होगा। जिनकी बैक आई है उनसे एक बार इंस्ट्रक्शन जरूर ले लेंगे, उनने कितने पेज लिखे थे, क्या नहीं लिखे थे। तो बाकी आपका टेक है भाई, पढ़ना है लिखना नहीं, बात माननी है, वो आपका टेक है। बाकी लास्ट मोमेंट टिप्स यही है कि अच्छे से पढ़ के जाना, पेपर को अच्छे तरीके से लिख के जाना। एंड अच्छे तरीके से पढ़ लो, अच्छे तरीके से चीज़ों को देख लो, डायग्राम्स देख लो। बस 25 से ज़्यादा पेज भर के आना,
पूरे 16 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन करके आना, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, तो 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना। एंड हैंड राइटिंग का ध्यान देना, और वो क्वेश्चन सबसे पहले अटेंड करना जो आपसे बहुत ज़्यादा बन रहे हो, जल्दी बन रहे हो, क्योंकि जो आपको जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना, अगर आप वो अच्छे से अटेम्प्ट करोगे ना, तो आप ये समझो कि हमारे पासिंग मार्क्स तो क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको 28 या 35 मार्क्स के पासिंग मार्क्स का सोचना है, फिर देन आपको आगे के क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि पास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड फर्स्ट सेमेस्टर अगर क्लियर नहीं होता तो मैं आपको बता दूं, 5th सेमेस्टर में बैक लगेगी, सेमेस्टर बैक। एंड फिर भी आपका क्लियर नहीं होता फर्स्ट ईयर, तो आपका ईयर बैक भी लग जाएगा। तो भाई ईयर बैक में और सेमेस्टर बैक में किसको प्रॉब्लम है? आपका, आपके मम्मी पापा का पैसा लगेगा, आपका टाइम बर्बाद होगा, 6 महीने की फीस एक्स्ट्रा लगेगी, 6 महीने का रूम रेंट अलग लगेगा, 6 महीने का खाना पीना अलग लगेगा, और अदर चीजें। तो भाई ये टेक आपका है कि आपको 50-60 हज़ार रुपए माँ बाप का फ्री में वेस्ट करना है कि नहीं वेस्ट करना है। इसलिए प्लेटफॉर्म अच्छा है, प्लेटफॉर्म अच्छे तरीके से आपको बता रहा है, इंजीनियरिंग बॉयज चैनल आपको सारी चीज सजेस्ट कर रहा है। एंड बाकी आप, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो बाकी ये सब चीजें बात हो गई। अब बात आती है कि भाई सेकंड ईयर में भैया क्या क्या करना। तो सेकंड ईयर की प्रॉपर तरीके से वीडियो आएंगी, फॉलो करना। जो भी आप ब्रांचेस से हो, चाहे सीएसई कोर्स से हो या स्पेशलाइजेशन वाले सब्जेक्ट हो आपके पास, सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ाया जाएगा, एंड सारी चीज़ों को हम स्टार्टिंग से ही पढ़ाएंगे। सो बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। मिलते हैं आज के लाइव में, 9 बजे लाइव आऊँगा, आज 5 तारीख है। एंड बाकी ऑल द बेस्ट। लाइव में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा और देखने होंगे मैं आपको बता दूंगा। बाकी ऑल द बेस्ट, और कोडिंग के क्वेश्चन मत छोड़ना, क्योंकि प्रीवियस में कोडिंग के क्वेश्चन आए हैं। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। मिलते हैं रात में लाइव में।